हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस खास वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और साथ ही साथ आर.एस. अग्रवाल क्लास 11th के एक्सरसाइज 17 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को भी सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और आप लोगों से विनती है, निवेदन है कि जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से उपलब्ध हो सके और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यानी कि त्रिकोणमितीय समीकरण का परिभाषा को हम लोग समझेंगे और जानेंगे। दूसरा में पढ़ेंगे सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यानी कि उसके सॉल्यूशन और रूट्स को भी हम लोग उसके डिफिनीशन के माध्यम से समझेंगे, जिसमें हम लोग दो टाइप के सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। तीसरा में पढ़ना है हमें हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, कैसे आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। और चौथा में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 17 के। तो चलिए हम लोग अब डिफिनीशन को राइट डाउन करते हैं। कॉपी और कलम निकाल लीजिए। चलिए डिफिनीशन को लिखिए, हेडिंग दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। लिखिए एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, मतलब शामिल, इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशियो ऑफ अननोन मतलब अज्ञात, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, अज्ञात अननोन एंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अननोन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अगर इसको हिंदी में समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक या एक से अधिक त्रिकोणमितीय अनुपात शामिल हो अननोन एंगल के साथ, इसे हम क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय समीकरण कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं साइन x बराबर 0। देखिए समीकरण पहचानने का तरीका क्या है, यहाँ पर इक्वल लगा रहेगा बीच में, है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4। तीसरा एग्जाम्पल देखिए साइन x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1। तो इससे पहले आप लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अच्छी तरह से पढ़े होंगे। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है रेखिक समीकरण और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है द्विघात समीकरण। तो देखिए इसका ऐसा फॉर्मेट होता है ax प्लस बी बराबर 0, जहाँ क्या है a डज नॉट इक्वल टू 0 और ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, यानी इसका डिग्री कितना है? 1 है। इसको मतलब हम लोग समझते हैं रेखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है ना। उसी प्रकार से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देखिए इसका डिग्री कितना है? 2 है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। यहाँ पर भी a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है और ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है। बात समझ रहे हैं? देख रहे हैं यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, यहाँ पर भी इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो सबका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि x का वैसा वैल्यू जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्यूशन, चाहे रूट्स कहते हैं। और पढ़ा भी होगा आप लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लास 10th में पढ़े होंगे कि अल्फा और बीटा रूट्स होता है इसका, या सॉल्यूशन होता है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर भी हम लोग सॉल्यूशन और रूट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो लिखिए सॉल्यूशन या रूट, लिखिए द वैल्यू ऑफ अननोन
मतलब आप जानकारी नहीं है आपको, अननोन एंगल विच satisfies the given trigonometric equation is called solution या रूट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बात समझ रहे हैं? जिस तरह से वहाँ पर हम लोग देखे थे कि x का वैसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन या रूट कहते हैं। तो यहाँ पर भी सेम बातें लिखी गई है कि द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल। अननोन एंगल का मतलब यहाँ पर x के जगह पर कौन सा एंगल होगा आप नहीं जानते हैं, कि इसको पूरे को सेटिस्फाइड कर दे, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन या रूट्स कहते हैं। तो यहाँ पर टू टाइप के क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। पहला सॉल्यूशन का नाम है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या नाम है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और दूसरा सॉल्यूशन का नाम है जनरल सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन आते हैं यहाँ पर। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो लिखिए, इसका भी डिफिनेशन लिखिए। द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन lie in the interval 0 to पाई। मतलब 0 को लेना, देखिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, और इसको नहीं लेना है, मतलब इसको शामिल करना है जबकि इसको शामिल नहीं करना है। आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। बात समझ रहे हैं? द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लाई इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। तो 0 को लेना है, 0 से 2 पाई के बीच में, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। जबकि जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, यानी कि व्यापक सॉल्यूशन जो होता है, इसका व्यापक हल जो है, द सॉल्यूशन consisting of all possible solution of trigonometric equation is called जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते, ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग बातें करेंगे हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कैसे फाइंड करेंगे आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और इस पर क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए अब हेडिंग दीजिए, हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो लिखिए, हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कैसे आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। इसके लिए लिखिए वर्किंग रूल, कैसे वर्क करेंगे उस नियम को लिखिए। पहला पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वप्रथम, वी लेट टी रेशियो विथ एंगल अल्फा इक्वल टू मॉड के। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या किए,
टेकिंग मॉडुलस, मॉडुलस ले लिए। अब यहाँ जो के आप देख रहे हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। जैसे देखिए क्वेश्चन में आपको मिलेगा जैसे साइन एक्स बराबर 1/2 है ना, या साइन एक्स बराबर -1/2, ये के है आपका, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फा मानेंगे। ये एक्स दिया हुआ लेकिन मानेंगे क्या, अल्फा। इसलिए लिखे हैं यहाँ पर कि वी लेट टी रेशियो विथ एंगल अल्फा, यानी कि हम लोग लिखेंगे साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 दिस। ठीक है, बात समझ रहे हैं। ये पॉजिटिव रहे तब और चाहे निगेटिव रहे तब। अगर निगेटिव भी अगर होता, जैसे इस वाले की बात करें तो साइन अल्फा बराबर क्या लेते हैं, -1/2। बाद में चलकर क्या होता, पॉजिटिव हो जाता। अब इससे क्या होगा, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे एंड फॉर दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा लाइंग बिटवीन 0 एंड π/2। इससे क्या होगा, आप 0 से π/2 के बीच में उसका अल्फा का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए आप तीसरा पॉइंट लिखिए, नाउ डिसाइड द क्वाड्रेंट in which x lies by seeing the साइन ऑफ k। अब इसके आधार पर आप पता कर सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में x लाइज करेगा, है ना। अब देखिए स्पष्ट हो जाता है, इस क्वाड्रेंट के बारे में आप जानते ही हैं, ASTC है ना। A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, T फॉर टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोट थीटा पॉजिटिव होता है, C फॉर कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा पॉजिटिव होता है। इसके बारे में आप तो बखूबी जानते भी है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी आप सॉल्व किए हैं, है ना। तो इस आधार से आप पता कर सकते हैं इस साइन से, जैसे 1/2 है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव साइन है। तो पॉजिटिव साइन है तो कौन कौन क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा एक्स का वैल्यू, एक तो इसमें और दूसरा इसमें। चूँकि साइन एक्स की बात हो रही है इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए एक्स, यहाँ पर भी एक्स है तो, लेकिन ये जो एक्स है वो क्या है, पॉजिटिव है के का वैल्यू, तो इसमें और इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव साइन एक्स है तो 1/2 है तो, बात समझ रहे हैं। जबकि यहाँ पर देखिए साइन एक्स का मान क्या है, -1/2 है, निगेटिव है। तो इसका मतलब है कि इस दोनों में तो होगा नहीं, तो किस में होगा, थर्ड और फोर्थ में होगा। बात समझ रहे हैं। इस आधार से आप पता कर सकते हैं कि x जो है कौन सा क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। इतनी बात समझ गए। चौथा पॉइंट में लास्टली वी फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन with the help of this। अब दिस में क्या है, तो देखिए चूँकि आप अल्फा का मान तो निकाल चुके हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो x बराबर क्या होगा, अल्फा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो x बराबर पाई माइनस अल्फा। थर्ड में रहेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा। वहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में जब रहेगा तो 2 पाई माइनस अल्फा। इस तरह से आप क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते, ले लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये सारे इक्वेशन दिया गया है, सभी का प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जिस तरह से हम लोग वर्किंग रूल लिखे हैं उसी आधार पर यहाँ पर वर्क करेंगे। तो लिखिए लेट साइन अल्फा इक्वल टू √3/2। हालांकि पॉजिटिव तो है ही, लेकिन तब पर इसको मॉड में रखेंगे। तो बताइए साइन अल्फा बराबर कितना हो गया, √3/2, है ना। तो कितना डिग्री का वैल्यू होता है साइन का √3/2, सो बताइए।
तो साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। तो लिखेंगे यहाँ पर साइन π/3, रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे। तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, π/3। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब है तो x बराबर अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जब होता है तो पाई माइनस अल्फा। और चूँकि आप जानते हैं साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, चूँकि यहाँ पर k जो दिया गया था वो क्या है, पॉजिटिव में, इसीलिए इसका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा x बराबर कितना, π/3 एंड x इक्वल टू पाई माइनस π/3। तो क्या लिखोगा, 3 पाई माइनस π/3 यानी कि 2 π/3। तो लिखेंगे हैंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर π/3 एंड 2 π/3 आंसर। तो चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। लिखिए लेट कॉस अल्फा बराबर 1/2 मॉड कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2 है ना। कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 कॉस में, बताइए, कॉस 60 डिग्री है ना, यानी कि कॉस π/3। तो अल्फा का मान कितना हो गया, π/3। देख रहे हैं अल्फा का मान हमेशा 0 और 90 डिग्री के बीच में ही आएगा। अब बताइए कि कॉस कौन कौन में पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसमें है ना, ASTC। तो बताइए इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा। तो x बराबर हो जाएगा, अल्फा तो होगा ही यानी कि π/3 एंड दूसरा कौन सा होगा, तो इसमें होगा। तो x बराबर क्या लिखेंगे, 2 पाई माइनस अल्फा π/3। बात समझ रहे हैं। अब 3 दूना 6, 6 पाई में से पाई घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 5 π/3। तो लिखेंगे हैंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर कितना, एक हो गया π/3 और दूसरा कितना हो जाएगा 5 π/3। ये रहा आपका दूसरा का आंसर। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखिए लेट tan अल्फा इक्वल टू √3 मॉड में tan अल्फा इक्वल टू हो गया √3। कितना डिग्री का वैल्यू होता है सो बोलिए, tan 60 का मतलब tan π/3 हो गया है ना। तो अल्फा का मान कितना, π/3। अब बताइए कौन कौन में होगा, तो इसमें पॉजिटिव होता है ना tan का वैल्यू। तो x इक्वल टू कितना होगा, अल्फा तो होगा यानी कि π/3 होगा, एंड क्या होगा x इक्वल टू पाई प्लस अल्फा मतलब π/3। इसका कैलकुलेशन करिए, 3 पाई प्लस π/3 मतलब 4 π/3। तो हैंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आर कितना π/3 एंड 4 π/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है आपका। 4 नंबर में क्या है, कॉट x बराबर √3। फिर से लिखिए लेट कॉट अल्फा बराबर √3 मॉड में, यहाँ पर लिखेंगे √3। कितना डिग्री का वैल्यू होता है सो बोलिए, कॉट 30 डिग्री का मतलब π/6 का। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया π/6। तो इसमें और इसमें क्या होता है, कॉट पॉजिटिव होता है। तो देखिए x बराबर कितना हो गया π/6 एंड कितना x बराबर पाई प्लस π/6 मतलब 6 पाई प्लस π/6 मतलब हो गया 7 π/6। इसलिए इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना π/6 और 7 π/6। तो यहाँ लिख लीजिएगा हैंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर π/6 एंड 7 π/6 है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते, ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। तो लिखिए लेट कॉसेक अल्फा इक्वल टू मॉड 2।
लिखेंगे कॉसेक अल्फा इक्वल टू 2, कितना डिग्री का वैल्यू होता है बोलिए, कॉसेक π/6 का, यानी कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू। तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा π/6, और आप जानते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड में क्या होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होगा x बराबर अल्फा यानी कि π/6 एंड x इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, चूँकि इसमें है तो पाई माइनस π/6, तो 6 पाई माइनस पाई बटे 6 मतलब कितना हो जाएगा 5 पाई बटे 6। तो लिखेंगे हैंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर π/6 एंड 5 π/6, ये रहा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप 6, तो लिखिए लेट सेक अल्फा बराबर 2/√3 मॉड में है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर सेक अल्फा बराबर 2/√3, तो कितना डिग्री का वैल्यू होता है सेक जिसका वैल्यू 2/√3 हो जाए, तो सेक π/6 का, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा π/6। और आप जानते हैं कि फर्स्ट और फोर्थ में सेक पॉजिटिव होता है, तो इसमें हम लोग लिखते हैं कितना x बराबर 2 पाई माइनस अल्फा, यहाँ पर x बराबर क्या होता है जी पाई प्लस अल्फा होता है, तो इसमें पॉजिटिव होगा ना, तो बताइए x बराबर कितना अल्फा मतलब π/6 एंड क्या होगा 2 पाई माइनस अल्फा मतलब 2 पाई माइनस π/6। अब देखिए 6 एलसीएम हो जाएगा, 6 दूना 12 पाई माइनस पाई मतलब 11 π/6। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हैंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर कितना π/6 एंड 11 π/6। इस तरह से आपने देखा, हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कर लिए क्वेश्चन नंबर 1 का। तो चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यहाँ पर सारे क्वेश्चन दी गई है, सबका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है साइन x बराबर -½ तो क्या लिखेंगे लेट साइन अल्फा इक्वल टू -1/2 मॉड में, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू 1/2। इसकी खासियत क्या है मॉड का कि जब बाहर निकलता है उस पिंजरा के बाहर तो पॉजिटिव हो जाता है ना। तो बताइए कितना का वैल्यू होगा साइन π/6, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया π/6। अब यहाँ पर बताइए कि 1/2 क्या है निगेटिव है के, तो कौन कौन में होगा इसमें और इसमें ही चलाएगा है ना, इसीलिए x बराबर होगा मेरा पाई प्लस अल्फा, तो कितना 6 पाई प्लस पाई बट्टे 6 मतलब 7 π/6 और एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x बराबर कितना 2 पाई माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पर कितना है जी π/6 है, तो 6 लघुत्तम 6 दूना 12 पाई माइनस पाई मतलब 11 π/6। इस तरह से हम लोग फाइंड कर लिए हैंस प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर कितना 7 π/6 एंड 11 π/6, ये आंसर हो गया। तो चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 2, चलिए लिखिए √2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले √2 cos x बराबर -1, तो cos x बराबर लिखेंगे -1/√2। अब मानेंगे लेट cos अल्फा इक्वल टू 1/√2 मॉड में, ठीक लिखिए cos अल्फा इक्वल टू 1/√2, तो cos अल्फा इक्वल टू कितना cos π/4, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया π/4। अब बताइए cos किस किस में निगेटिव होता है, इस दोनों में पॉजिटिव होता है तो निगेटिव इसमें और इसमें होगा, इसलिए x बराबर कितना लिखेंगे पाई माइनस अल्फा मतलब π/4, 4 पाई माइनस π/4 मतलब हो गया 3 π/4। और क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होता है, तो पाई प्लस अल्फा तो 4 पाई प्लस π/4 मतलब 5 π/4। तो लिखेंगे हैंस
प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर 3π/4 एंड 5π/4। बात समझ गए? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते, ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 10x बराबर -1। तो लिखिए 3 नंबर, लेट tan अल्फा इक्वल टू मॉड में, और tan अल्फा इक्वल टू कितना 1। अब बताइए कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो tan π/4। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो गया π/4। अब बताइए tan किसके किस में नेगेटिव होता है, इस दोनों में पॉजिटिव, तो इस दोनों में नेगेटिव होगा, होगा कि नहीं। इसलिए x बराबर कितना पाई माइनस अल्फ़ा, मतलब पाई माइनस π/4, मतलब 4π - π/4, मतलब हो गया 3π/4। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो क्या है वहाँ पर 2π - अल्फ़ा, तो 2π - π/4। तो 4 दूना 8, 8 में से पाई घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा जी, करके देख लीजिए, 8π - π/4, मतलब 7π/4। तो लिखेंगे हैंस प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर कितना 3π/4 एंड 7π/4। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 4, √3 cosec x + 2 = 0। ठीक है, कितना लिखा हुआ है, √3 cosec x बराबर कितना लिखेंगे -2। तो बताइए cosec x बराबर कितना होगा -2/√3। अब यहाँ पर हम लोग मान लेंगे लेट cosec अल्फ़ा -2/√3 मॉड में, तो cosec अल्फ़ा इक्वल टू कितना होगा 2/√3। अब जानते हैं cosec कौन कौन में नेगेटिव होता है, तो थर्ड और फोर्थ में। तो चलिए बताइए कितना डिग्री का वैल्यू होगा ये, तो cosec π/3 का, तो अल्फ़ा का मान कितना हो गया π/3। तो इसमें और इसमें क्या होगा, निगेटिव होता है cosec। तो x बराबर क्या लिखिएगा पाई प्लस अल्फ़ा, मतलब 3π + π इक्वल टू हो गया 4π, इक्वल टू कितना हो जाएगा 4π/3। नेक्स्ट देखिए x बराबर कितना 2π - अल्फ़ा, मतलब π/3। तो 3 दूना 6π - π/3 बराबर कितना 5π/3। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हैंस प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 4π/3 एंड 5π/3। ये रहा आपका सॉल्यूशन। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते, ले लीजिए। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो लिखिए लेट tan अल्फ़ा इक्वल टू -√3 मॉड में, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा जी √3। अब बताइए कितना डिग्री का वैल्यू होता है √3 tan में, तो tan π/3 का, तो अल्फ़ा का मान कितना हो गया π/3। अब बताइए -√3 है, तो इसमें पॉजिटिव होता है ना tan, तो ये इसका इसमें जाएगा ना, यानी कि सेकेंड और थर्ड में जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा, मतलब 3π - π/3, मतलब कितना हो जाएगा 2π/3। और क्या होगा 2π - अल्फ़ा, चूँकि सेकेंड और फोर्थ में क्या होता है tan निगेटिव होता है। 3 दूना 6π - π, मतलब 5π/3। इसलिए हैंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर क्या हो जाएगा 2π/3 एंड 5π/3। इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 6। यहाँ लिखा हुआ है √3 sec x + 2 = 0। तो √3 sec x इक्वल टू कितना होगा -2। तो sec x बराबर कितना लिखिएगा -2/√3। अब हम लोग मान लेते हैं लेट sec अल्फ़ा इक्वल टू -2/√3 मॉड में, तो sec अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 2/√3, होगा कि नहीं। अब बताइए कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो π/6 का,
तो सेक अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, सेक पाई बाई 6। तो अल्फ़ा का वैल्यू पाई/6। अब बताइए नेगेटिव किस किस में होता है, इसमें और इसमें, सेकेंड और थर्ड में। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई/6। 6 ले लीजिए तो 6 पाई माइनस पाई, मतलब हो गया आपका 5 पाई/6। उसके बाद देखिए थर्ड में भी निगेटिव होता है, x बराबर हो जाएगा पाई प्लस अल्फ़ा, मतलब पाई/6। तो 6 पाई प्लस पाई/6 क्या हो जाएगा, 7 पाई/6। इसीलिए इसका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा कितना होगा, 5/6 एंड 7 पाई/6 ये रहा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते, ले लीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।